अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज मैं आपको टूर करवाऊँगी अपने 11 साल पुराने अटैची का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलेंगी। मुझे खुद भी नहीं याद कि इस अटैची में मैंने क्या-क्या रखा हुआ है और मुझे खोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मेरे भाई की है शादी ईद के बाद, तो मुझे चाहिए था। मैंने पहले सोची थी कौन-सा ड्रेस कैसा बनाऊँ, तो एक स्कर्ट के साथ मैंने शर्ट बनाने का पहले सोचा था, तो मैंने कहा कोई अच्छा-सा कपड़ा मुझे शायद इसमें अच्छा कोई फैंसी सूट पड़ा हो, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे कपड़ा मिल जाए। तो फिर मैंने कहा कि खोल के देखती हूँ क्या-क्या कुछ इसमें पड़ा हुआ है। तो ये अटैची जब मैंने खोला है तो सबसे ऊपर जो है ये बॉक्स नज़र आया। बॉक्स में क्या है आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो ये मैंने बहुत सँभाल के, जैसी थी ये चीज़ें वैसी रखी हुई हैं। तो ये है हमारी जो है वो शेरवानी, मेरे हस्बैंड की जो शेरवानी है, उसका जो खुला होता है वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया का नया वैसे ही है, क्योंकि मैंने इसको शॉपर में उसी तरह करके रखा था। ये देखें जिस तरह उसका आगे काम हुआ हुआ है, बिल्कुल न्यू वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है बॉक्स में, और इसके अंदर मैंने वैसे ही वापस रख दिया। और इसमें नीचे जो शॉपर नज़र आ रहा है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये वाला जो शॉपर मैंने खोला है ना, इसमें है बिल्कुल उसके मैचिंग जो खुस्से थे उनकी शेरवानी के साथ के, ये भी बिल्कुल न्यू वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। वैसे ये है कि इन चीज़ों को अगर शॉपर में और प्रॉपर तरीके से रखा जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही सेफ रहते हैं। और ये येलो शलवार, पता नहीं एक सूट था वो तो मैंने शायद किसी को दे भी दिया हुआ है उस वक़्त की। ये शलवार मिल नहीं रही थी और अब इस अटैची से बरामद हुई है। और ये थी शेरवानी उसी तरह की उसी तरह है, बिल्कुल न्यू की न्यू, ये कवर में डाल के रखी हुई है। ये ब्लैक कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो ब्लैक कलर में बहुत ही प्यारे भी लग रहे थे शादी वाले दिन। तो ये शेरवानी उनकी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और बाकी आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या-क्या कुछ निकलता है इस अटैची से। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने एक बनवाई थी मैक्सी, है ये बहुत ही पुरानी। और लेकिन कमाल तो ये है ना कि मुझे ये सारे जो ड्रेसेस हैं वो अभी भी, मेरी जो फिटिंग है वही है, और ये सारे जो ड्रेसेस हैं मुझे अभी भी आते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 11 साल पहले मुझे आते थे। तो ये इसका गला बना हुआ है और ये फुल पाँव तक लॉन्ग मैक्सी थी मेरी। और ये देख लें कि नीचे जो ये है बॉर्डर भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह का दुपट्टे पर है। तो इसको करते हैं साइड पर और आपको दिखाते हैं कि और क्या है। ये शॉपर नज़र आ रहा है, पता नहीं वाइट और ब्लू वाला, इसमें क्या है वो बाद में देखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मेरी है रेड मैक्सी, और इसके बॉर्डर पे ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक वाला जो डिज़ाइन है, और नीचे बॉर्डर पे जो पट्टी है इसी तरह का बहुत ही खूबसूरत का इसका गाउन है। ये कलर मुझे रेड खिला हुआ इतना प्यारा लगता है ना। तो इसका आपको पूरा सूट भी मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह की फ़्रॉक रख दी है मैंने, आप अच्छी तरह देखें, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये आजकल जिस तरह के ड्रेसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। तो गाउन अभी इसका मैं निकालती हूँ, लेकिन पहले शॉपर में देखती हूँ क्या है। इस शॉपर में मैंने वो हार भी सँभाल के रखा हुआ है, जो मेरे हस्बैंड ने शादी वाले दिन पहना था, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल न्यू है। और ये हालाँकि मैंने अपनी काफ़ी जो भी मेरी शादी की ड्रेसेस वग़ैरह है ना, वो सब मैंने दे दिए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उसी तरह बिल्कुल सेफ पड़ी हैं। अच्छा, ये गाउन उसका निकल आया है रेड फ्रॉक के साथ। ये है, उस वक़्त मैंने ये वाला ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव बनाया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसका गाउन है ऊपर, और ये पूरा ड्रेस मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये रेड मैक्सी के ऊपर ब्लैक गाउन, और ये जो रेड मैक्सी है नीचे से थोड़ी-सी इससे लॉन्ग है। जब ये गाउन ऊपर पहनते हैं तो नीचे उसका बॉर्डर आ जाता है इस तरह से, और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। अच्छा, तो अब मैं आपको ये भी दिखाने लगी हूँ अपने वलीमे का ड्रेस जो है वो निकला है। इसमें ये था दुपट्टा, ये वाला एक्सपेंसिव, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना था। 11 साल पहले भी इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इसका जो काम है वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये है कि इन्होंने जो काम है ना, कपड़ा ये थोड़ा बारीक था, तो उसके जो नग हैं जब जहाँ-जहाँ से निकले उसमें सुराख हो गए हैं। हालाँकि मैंने इसको भी शॉपर में डालकर रखा हुआ था, तो ये शॉपर में से मैंने इसकी जो मैक्सी अखबार और शॉपर के साथ रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मैक्सी थी मेरी वलीमे की, और शादी का जो ड्रेस था वो किसी को ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया। तो ये वाली है, बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही प्यारी सी मैक्सी थी मेरी वलीमे की, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन इसकी शर्ट में जो है मैंने आपको बताया कपड़ा इसका जो है वो थोड़ा-थोड़ा ख़राब हो गया है।
तो और देखते हैं कुछ अनस्टिच सूट रेशमी कपड़े मैं बिल्कुल नहीं पहनती। ये ख़ास चीज़ है और ये ख़ास चीज़ क्यों है? ये ख़ास चीज़ इसलिए है कि ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मैंने ली थी। तो ये भी बिल्कुल न्यू वैसी की वैसी इसमें पड़ी हुई है क्योंकि मैं ज़्यादा स्टॉलर वग़ैरह लेती हूँ और चादरें मुझसे सँभाली नहीं जाती। तो ये चादर भी मैंने सँभाल कर रखी हुई थी और ये जो है ना, ये मेरा ड्रेस था। ये शर्ट के साथ ही बहुत ही प्यारा जो है नेट का लहंगा है, ये वाली शर्ट है, ये शॉर्ट फ्रॉक मैंने बनाई थी और इसके साथ है बहुत ही खूबसूरत सा जो लाइट ग्रीन कलर होता है ना, उस कलर का लहंगा। तो ये देखें, ये है बहुत ही खूबसूरत का इसके साथ का लहंगा और ये पूरा ड्रेस जो है वो पहना हुआ बहुत ही कमाल लगता है। ये देखें, ये फ्रॉक और ये लहंगा पूरा ड्रेस करके आपको मैं दिखाती हूँ अभी इसके साथ। तो ये जो पुराने आजकल ऐसा होता है ना कि डिज़ाइन जो है लेटेस्ट लेटेस्ट आते जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वापस ट्रेंड में रिपीट भी करती हैं। कुछ चीज़ें एक अर्सा चलती हैं, रुक जाती हैं, तो थोड़े अर्से बाद फिर वही ट्रेंड वापस हो जाता है। वैसे मैं इसलिए रेशमी कपड़े ज़्यादा बनाती नहीं हूँ और मैंने अपनी जो शादी के जितने भी ड्रेसेस हैं ना, वो सारे दे दिए हुए हैं क्योंकि मेरे से रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते और पंजाब और यहाँ इस्लामाबाद साइड का मौसम भी इस तरह का है कि गर्मी में आपको लॉन के अलावा कोई कपड़े पहन ही नहीं सकते और सर्दियों में भी रेशमी कपड़े हो सकता है जो लोग पहनते हों, लेकिन मेरे से नहीं पहने जाते। तो ये था गरारा साथ और इसके साथ थी शॉर्ट शर्ट और ये भी बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगता है। इसका दुपट्टा इसमें नहीं है क्योंकि वो मैंने अलग से निकाला था। वो था पिंक कलर का और इसमें साथ जो है मल्टी कलर की लैस लगी हुई थी और ये जो पिंक ड्रेस है इस पे हाथ का किया हुआ था काम। ये अनस्टिच सूट जैसा था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। और क्या ढूँढ रही हूँ और कुछ ढूँढ रही हूँ, कुछ भी नहीं मुझे मिला जो मैं मेरे ज़हन में था कि शायद कोई बहुत अच्छा मुझे पीस या कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिला। ये थी मेरी फ्रॉक ब्लैक सिंपल के ऊपर गला शला लगा हुआ था, वो मैंने एक बार उतार दिया था और ये सादी फ्रॉक मैक्सी मेरी बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ी हुई है। अच्छा, पहले मेरी चॉइस में मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी लॉन्ग मैक्सी और इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह मैं बहुत बनाती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। जब से बच्चे हुए मुझे थोड़ी-सा जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा शौक है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, ये मैक्सी के साथ का पर्स मिला है, मैं बहुत तजस्सुस से मैंने कहा इसको खोल के देखती हूँ, क्या पता इतने अरसे का पड़ा हुआ है कुछ पैसे ही मिल जाएँ। ऐसे अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी आपकी कहीं से पुरानी चीज़ में से पैसे मिले, बहुत खुशी होती है। इतना मोटा हुआ था पर्स लेकिन इसमें पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मिला। तो बस ये तो आज का मेरा जो था व्लॉग, आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा और आपने एन्जॉय भी किया होगा ये चीज़ें देखकर। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादातर मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो गया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।